इधर सुन बात तू डोंगी बाबा तू इधर सुन बात तू डोंगी बाबा तू बड़ा फिरता मैं आपका तुम बड़ा ये था डोंगी बाबा बात क्या करें आप इसको उसका मतलब बताओ नहीं क्यों इस बात पे उसका मतलब बताओ आपकी बात को घुमा रहे हैं नहीं कुमार उसका मतलब बताओगे तब मैं तुमको मतलब बताओ क्या बात? तुमने कहा माँ बाप का अच्छा बात सुने अब आराम से बात सुने फिर आप बात नहीं उसका मतलब बताओ वो ही बताने लगा बात सुनो पहले उसका राम से मतलब बात क्या होता है? राम से बात सुन लो पहले वो बताने लगा बताइए आप मुझे अच्छा राम से बात सुन लो फिर उसका मतलब क्या होता है? 115 पे कॉल करनी पड़े फिर उसका मतलब आप बताएं अकाल कर यार अकाल कर आप फोन फाड़ मेरा मैं तुम्हें उधर थाने में अभी जाना नहीं है आपने इधर सुन बात तू डोंगी बाबा तू इधर सुन बात तू डोंगी बाबा तू बड़ा फिरता मैं आपका तुम बड़ा ये था डोंगी बाबा बात क्या करें आप इसको ये बाबा मतलब पूछने आया था ये मतलब पूछने आया था ये हमसे माँ बाप का मतलब पूछने आया था बात सुनो डोंगी बाबा अभी हम अपनी राय से आ रहे हैं और आगे से नसवार लेके बीबी बाग दामन जाना है नसवार लेके जी नसवार क्यों फिर बीबी पाक दामनों पर जाना तो सिगरेट भी जेब में नहीं होना चाहिए ये तो फिर ये नहीं देखिए आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं नसवार बीबी पाक दामनों पर लेकर जाना अच्छी बात नसवार किससे बनती है आपको पता है नहीं कितनी गलाजत से बनती है फिर इसी जुबान के अंदर ये मुंह के अंदर रखनी है हमने ये अच्छी बात है जी आप ही बता देना वो आपको पता कितनी बड़ी हस्ती है हाँ ये तो है तो फिर ये अच्छी बात नहीं ये मैं गलत तो नहीं कह रहा नहीं आपकी बात के साथ में कितनी देर होगी इस काम में आपको गिरफ्तारी में या मलंग बने कितनी देर होगी नहीं मुझे तो अभी मैं नया हूँ मुझे इतनी समझ नहीं है कितना देर हो गया तकरीबन एक आध महीना हुआ एक नहीं ज्यादा टाइम हो गया अच्छा ये इसमें आए कैसे तुम जी आए कैसे क्या शौक आया दिल में क्या ख्वाब आया क्या ख्याल आया ये ऐसे ही हम उर्सों पे वगैरह जाते रहे ठीक है कि नहीं तो ये बुजुर्गों को देख किस तरह है ये अच्छी बात है लेकिन बातें बंदा मेहनत मजदूरी करे फिर भी अच्छी होती है अल्लाह की मैंने मजदूरी ये कर तो नहीं कर रहे पीरीफगिरी भी करते हैं कौन मैं नहीं ये रूप तो वही है अभी रूप सरकार ने जो अता फरमाया है बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला के इस मरतबा में छठी शरीफ पे गया था तो वहाँ से ये रूप मुझे मिला है नमाज कितने टाइम की पढ़ते हैं सही बताना है आज 5 वक्त की 5 वक्त की लेकिन ये अच्छी बात है बेटे बेटियां कितने हैं मेरी शादी हुई थी उसके बाद तलाक हो गई थी लेकिन जो आपने बोला नमाज वो मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बच्चे कितने हैं वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि आपने नमाज पढ़ जी बच्चे कितने हैं नहीं मेरी शादी हुई थी तलाक क्यों होगी फिर यही काम वजह मेरे ऊपर काला इल्म हो गया था 3 साल इस दौरान वो मेरी तलाक काला इल्म निकालने के लिए आपने ये रूप धारा नहीं काला इल्म जो है मेरा जो अपना इन्हीं बुजुर्गों के तफैल मेरा दूर कमा कितना रहे हैं मैं तो रेडी लगाता हूँ अपना गुजर बसर ऐसा होता है ये आप काम ना भी करें तब भी आप अल्लाह के बंदे हैं ऐसा ही है जी अल्लाह जरूरी नहीं मैं भी हूँ और इंसान देख लें जी ये आप रूप ना भी धारे फिर भी अल्लाह के बंदे हैं ठीक है इंशाल्लाह ऐसा ही है जी उसके बाद नमाज आपने कहा कि मैं 5 वक्त की पढ़ता हूँ आप अपनी मेहनत करें सादा रूप में रहे फिर भी आप नमाज पढ़ेंगे अल्लाह आपको ये नहीं कहेगा कि ये मेरा बंदा नहीं है ऐसा ही है ठीक है ये अच्छी बात है ये गलत है कि नहीं ये रूप धारना ये पीरी फकीरी में आ जाता है और पीरी फकीरी तो नहीं अच्छी बात है क्योंकि वो लोग रह नहीं गए जिनके पास इल्म था नहीं हमारा जो मुल्क है ना तो इन्हीं नेक लोगों आप लोगों की वजह से है बात सुने आपसे जब मैंने अपना नहीं बोला इन्हीं नेक लोग सुने मेरी आप मोहल्ले में जाते हैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे बच्चे नहीं डरते ये बच्चे हैं जो आपसे डरते होंगे बच्चे छोटे जी इसी रूप की वजह से जी ऐसा होता है बच्चे तो नहीं डरते नहीं ऐसा नहीं है मैं मान ही नहीं सकता आप क्यों नहीं मानते ये रूप जब भी मैंने देखा है मैं खुद पहले बचपन में डरता रहा हूँ वो तो आपकी फितर है ना ये धारा रूप क्यों धारा ये बता दे ये तो रूप जो ऊपर से हमारे मुर्शिद है सरकार है वो दरवाते तो धरा जाते हैं क्यों मुर्शिद तो हर बंदे का सबसे बड़ा मुर्शिद कौन है ये बताएं मुझे मैं यही सवाल आप पे छोड़ता हूँ सबसे बड़ा मुर्शिद दुनिया में कौन है आपका सबसे बड़ा मुर्शिद कौन है मेरा माँ बाप आप जवाब देना उधर बाद में देखो वो अल्लाह का बहुत नेक बंदा है और होगा खुशियाँ का मन उठा बात सुन लें जी
वो अल्लाह के नेक बंदे बड़े बड़े दुनिया में पड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, बल्कि मैं हर बंदे को अल्लाह का नेक बंदा मानता हूं, क्योंकि वो अल्लाह आपने के जो बात मुझसे पूछी है ना, तो आप ये बताएं कि जो आप मुझसे सवाल करें, आप पहले आप किसको मानते हैं? मैं जवाब, मेरा दुनिया में मुर्शिद सबसे पहले मेरी माँ बाप, उसके बाद कोई बंदा आता। तो मैंने माँ बाप का इनकार तो नहीं किया। मैं यही बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि मेरे मुर्शिद ने कहा, माँ बाप की बात तो माननी होती है, आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी एक मिनट बात सुने। माँ बाप जो कुरान पाक में हुक्म है कि अल्लाह पाक की इबादत करो और माँ बाप के आगे उफ तक ना कहो, आप इस बात को मानते हैं? क्यों नहीं मानता मैं? उफ का मतलब क्या, आप मुझे ये बताएं। उफ का माँ बाप का तो हम एक मिनट नहीं आप बात सुन ले, मेरा सवाल है, मेरी बात सुने, पहले मेरा जवाब दे, फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। मैंने सवाल किया कि उफ का मतलब क्या, आप मुझे मेरी बात सुन ले, मेरी बात, मैं जवाब दूंगा। आप बात को घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले आपसे सवाल किया, आपने मुझसे किया कि आपका मुर्शिद कौन है। ये बच्चा जानता है कि दुनिया में मुर्शिद माँ बाप है। मैं मानता ही नहीं किसी मुर्शिद को जब तक माँ बाप जिंदा है। वो आप नहीं मानते ना, आप नहीं। बात सुन ले, माँ बाप जब तक जिंदा है, कोई बंदा मुझे आए मेरे सामने मुझे झूठा करे कि माँ बाप के अलावा बाद में कोई मुर्शिद पकड़ना तो पकड़ो, पहले माँ बाप है। जी जी, ये है, मैं गलत तो नहीं कह रहा। माँ बाप की तो इबादत के बाद फरमाबरदारी माँ बाप की है, उसके बाद किसी इंसान की आएगी। बिल्कुल है जी, ऐसा ही जी जी है। क्योंकि हमारे नबी पैगंबर हमने देखे नहीं, जी जी, हमने सुन के ईमान लाया, इसीलिए हम हजूर की उम्मत गिने गए, हमें कहा गया है सबसे खुश नसीब है हम। जी जी, ऐसा ही है। जी। लेकिन माँ बाप तो है हमारे।